Good morning, student. Myself Amardeep Kumar from Gateway School as a computer teacher. आज हम टॉपिक कवर करेंगे क्लास 5 का पार्ट 8 दैट इज द कंप्यूटर एंड ओवरव्यू चैप्टर 1। इसमें मैंने आप पिछले क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द इनपुट डिवाइस, व्हाट आर द इनपुट डिवाइस, हाउ कैन बी क्लासिफाइड दैट डिवाइस इनटू द इनपुट डिवाइस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। मैंने ये भी बताया था और सभी को मैंने एक्सप्लेन भी किया था व्हाट आर दैट इनपुट डिवाइसेस। तो आज के वीडियो में हम क्लास बताएंगे आपको जो सेकेंड आईपीओ साइकिल में जो होता है हमारा दैट इज सेकेंड दैट इज द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के काम से मैंने बताया था कि व्हाट आर द प्रोसेसिंग, व्हाट इज हाउ वी क्लासिफाइड दैट्स प्रोसेसिंग डिवाइसेस इनटू द प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द प्रोसेसिंग डिवाइस कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेसिंग डिवाइस। सबसे पहले मैं ये टॉपिक कवर करूंगा कि प्रोसेसिंग डिवाइस होता क्या है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरह से हम क्लासिफाइड करते हैं उन सारे पार्ट्स को। सबसे पहले प्रोसेसिंग करते किसको, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग। तो जो भी डेटा होते हैं आपके पास उसको एक कंप्यूटर क्या करता है, एक उसके ऊपर वर्क करता है, ऑपरेशंस करता है। देन आफ्टर आपको जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं तो वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलने के पहले जो भी चीज़ को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर पहले उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, उसको प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज अगर हम बात करें, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्रोसेसिंग का काम कैसे किए थे कि जैसे सपोज आपको ऐड करना 3 + 6 को ऐड करना है। ठीक है, तो 3 और 6 को जब आप कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस से क्या करते हैं, फीड करते हैं, इनपुट कराते हैं। ठीक है, और प्लस का साइन आप इनपुट कराते हैं। देन आफ्टर कंप्यूटर क्या करता है ना कि उसको 3 + 6 करता है, वो प्रोसेसिंग का काम करता है। वो प्रोसेसिंग का काम कहाँ होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस में होता है। और ये प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है उसके बारे में मैं आगे बताऊँ। तो पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोसेसिंग होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग। तो जो भी डेटा को जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी चीज़ें को इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस जो टाइम पीरियड जो काम को करने में जो समय लगता है या फिर जिसके थ्रू होता है दैट इज द प्रोसेसिंग। ठीक है, 3 + 6 एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल गिव द रिजल्ट दैट इज द 9। तो ये प्रोसेसिंग का काम हम कहाँ करते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस में, जहाँ प्रोसेसिंग का काम होता है दैट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। और ये क्या होते हैं, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है वो CPU है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी इसे हम बोलते हैं। CPU को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रोसेसर, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम और भी चीज बोलते हैं, इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी करते हैं। क्या, किसको, CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप देखे होंगे इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक एज जो है ना होता है, जस्ट लाइक एक बॉक्स की तरह होते हैं। ऐसे सपोज अगर आप देखें तो इस तरह से आपको एक बॉक्स दिखेगा, यही हमारा होता है CPU होता है। और इसी में क्या होता है, इसी में प्रोसेसिंग काम होता है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर की बात करें तो इसमें जो है ना बेसिकली हम CPU को 3 पार्ट्स में हम क्लासिफाइड करते हैं, दैट इज द ALU, CU एंड MU। पहले हम जानेंगे कि द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द CPU आर, जो भी मेन कंपोनेंट होते हैं CPU का वो होता है ALU हमारा, CU होता है और थर्ड जो हमारा होता है क्या, MU। ALU मींस क्या होता है, CU मींस क्या होता है, MU मींस क्या होता है, मैं इसमें बताऊंगा आपको। हाउ दिस आर क्लासिफाइड इनटू दिस different types of parts as well as what are the different work as well as significant role in the processing devices। इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल है, क्या कैसे ये क्लासिफाइड हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है हमारा क्या है, CPU का जो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है वो है हमारा ALU। इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स। ठीक है, इसमें इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली परफॉर्म होते हैं मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जितने भी कंप्यूटर में अगर आप फीड करते हैं, ठीक है, अगर आपको मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी करने होते हैं, सारा का सारा यही CPU का जो ये प्रोसेसिंग डिवाइस का जो हमारा पार्ट है ALU, इसी में कार्य होते हैं। जैसे सपोज अगर आपको एडिशन करना हो तो अरिथमेटिकल पार्ट्स में होगा, दैट इज कॉल्ड ALU में होगा। अगर आपको किसी चीज़ का लॉजिकली वर्क करना, सपोज आपको ग्रेटर दैन, लेस दैन, इसमें इक्वल टू, व्हाटएवर यू वांट टू डू ऑन द लॉजिकल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो इसके वो भी कार्य किसमें होंगे, हमारा ALU में ही होता है। CPU के जो मेन पार्ट्स होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ALU, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स। तो ये बेसिकली परफॉर्म करता है मैथमेटिकल एज वेल एज द लॉजिकल ऑपरेशंस को। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो होता है हमारा CU, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल यूनिट। इसमें क्या करता है, ये कंट्रोल डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ ए प्रोसेसर। जितने भी प्रोसेसर में कार्य होते हैं उन सभी के
उनके ऑपरेशंस को डायरेक्ट करता है ये हमारा CU, दैट इज कॉल्ड, नाम से हमें पता चल रहा है क्या CU का मतलब कंट्रोल यूनिट्स। तो कंट्रोल यूनिट्स की बात करें तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये सभी को और डायरेक्ट करता है, एज वेल एज दिस control the whole structures of the processing device processor। इसमें क्या करता है, कंट्रोल की काम करता है या फिर डायरेक्ट करता है सारे ऑपरेशंस को प्रोसेसिंग में, ठीक है। इसके बाद अगर जो बात होता है दैट इज थर्ड पार्ट हमारा होता है MU, इसमें इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट्स। इसमें क्या होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, कंप्यूटर जो भी चीज़ों को स्टोर करके रखता है वो हमारा MU होता है। अगर हम बात करें इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे से आपको पता चलेगा मेमोरी यूनिट्स एज वेल एज द कंट्रोल यूनिट्स एंड ALU, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो भी मेमोरी यूनिट्स के बाद जो भी चीज़ आप अगर फीड की है तो वो मैं कंट्रोल करके जो कंट्रोल यूनिट्स क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। कंट्रोल करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन जो भी डेटा जो भी वट जो यू करना चाहता है, अगर सपोज आपको आप फीड किए उसको एडिशन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के लिए, या इट मीन्स अर्थमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस को डायरेक्ट करने के लिए आप फीड किया, जो भी इनपुट डिवाइस से इनपुट कराएं, तो क्या करेगा MU सबसे पहले CU क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करेगा, उसको रीडायरेक्ट करेगा जो जिसके थ्रू आप उसको जाना होगा। कहने का मतलब ALU के पास कौन भेजेगा, हमारा CU भेजेगा, कंट्रोल यूनिट। देन आफ्टर क्या होंगे, उसमें क्या प्रोसेसिंग का काम होगा, देन आप फिर रिजल्ट उसको मिलेगा, उसका फिर स्टोरिंग का काम होगा, तो फिर जो है ना CU उसको स्टोरिंग के लिए उसको डायरेक्ट करेगा, देन आफ्टर वो जा करके स्टोर होगा कहाँ, हमारा MU में मेमोरी यूनिट से। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको कि व्हाट आर द प्रोसेसिंग डिवाइस एंड हाउ वी कैन क्लासिफाई द डिवाइसेस इनटू द डिफरेंट पार्ट्स एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस role of these processing device, how we can convert a data into the informations after processing. With the help of this we can able to classify this type of things into the devices, as well as the next video में हम लोग बात करेंगे about the output device, जो थर्ड पार्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है आउटपुट डिवाइस, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।